हेलो मेरे पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जी के ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार नसीन मोहम्मदी जी की कला यात्रा पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं नसीन मोहम्मदी जी की कला यात्रा को। नसरीन मोहम्मदी एक ऐसी भारतीय समकालीन कलाकार थी जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, पेंटिंग, फोटोग्राफी एवं कोलाज में पूरी तरह पारंगत थी। खास करके वो अपने श्याम श्वेत रेखाओं यानी कि ब्लैक एंड वाइट आधारित चित्रों के लिए पूरी दुनिया में चर्चित रहीं। नसरीन मोहम्मदी जी का जन्म हुआ 1937 में कराची के एक कुलीन तैयब परिवार में, जो सुलेमानी बोहरा परिवार था। जब वह छोटी थी तो उनकी मां का निधन हो गया और उनके पिता के पास अन्य व्यापारिक उपक्रमों के अलावा बहरीन में एक फोटोग्राफिक उपकरण की दुकान थी। उनका परिवार 1944 में मुंबई आ गया और नसरीन ने 1954 से 1957 तक लंदन में सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट से अपनी पढ़ाई की। 1961 से 1963 के मध्य उन्हें फ्रांस सरकार की एक छात्रवृत्ति फेलोशिप मिली और वो ग्राफिक कला का अध्ययन करने के लिए पेरिस चली गईं। वहाँ से लौटने के बाद वे मुंबई के भूलाबाई इंस्टीट्यूट फॉर द आर्ट्स में शामिल हो गई और यहाँ उस समय अन्य प्रसिद्ध कलाकारों से मिली, जैसे गायक तोंडे जी, एम.एफ. हुसैन जी और तैयब मेहता जी आदि से। 1972 में वे बड़ौदा जा बसी और वहाँ पर एमएस विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन करवाया और जीवन भर वहीं रही और 1990 में मृत्यु तक। और उनकी मृत्यु हुई थी पार्किंसन रोग के कारण, जो एक दुर्लभ बीमारी होती है। उनकी पहली प्रदर्शनी मुंबई की गैलरी 59 में हुई। उन्होंने कुवैत, बहरीन, जापान, अमेरिका, तुर्की, ईरान आदि देशों की यात्राएं की और इन यात्राओं का प्रभाव और प्रेरणा उन्हें मिली और वो आवश्यक स्रोत मिले। इस्लामी वास्तुकला और जैन सौंदर्य शास्त्र से वो प्रभावित कलाकार थी। नसरीन जी ने पेंसिल, ग्राफाइट के अलावा विभिन्न माध्यम जैसे स्केच, कैनवस आधारित वाटर कलर और तेल इत्यादि का भी प्रयोग अपने चित्रों में किया है, पर उनका पसंदीदा माध्यम जो था वो था पेंसिल और कागज। बुनाई में दिलचस्पी होने के कारण उनकी तस्वीरों में उन्होंने फोटोग्राफी भी की है। कई करघे और कपड़ा मशीनरी शामिल है, इसके उन्होंने काफ़ी फ़ोटो खींचे हैं। यह प्रभाव उनके पैटर्न बुनाई में भी दिखाई देता है। उनके प्रारंभिक चित्र भूरे रंग में होते थे, जो सूखी घास के तिनके, गहरा समुद्र, चिड़िया वगैरह को वे चौकोर कैनवस पर बनाती थी। बाद में उन्होंने रेखाओं, ज्यामिति आकार को सफ़ेद कागज पर पेंसिल से बनाने लगी। उनके चित्रों में पश्चिमी कलाकार इग्नेश वर्निश मार्टिन, जो कनाडाई मूल के अमेरिकी अमूर्त चित्रकार थे, उनसे जोड़कर देखा जाता है। उनके चित्रों में संरचनावाद व प्रयोगवाद का भी प्रयोग दिखता है। वो दिखने में एकदम सादी जीवन शैली में रहती थी, लगभग बौद्ध भिक्षुणी जैसी, और उनका जीवन और कला एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। जब वो चित्र नहीं बनाती थी तब कैमरे से फ़ोटो खींचती थी और इन चित्रों से वे अक्सर किसी रेगिस्तान, किसी वीरान गली, किसी खाली जगह को कुछ इस तरह से पकड़ लेती थी जैसे उनकी चिरनेंद्रिया को छू रही हों। ज्यामिति आकारों वाले चित्र उनके भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण आयाम बने हैं। नसीन मोहम्मदी जी ने न जाने कितने कागज की सफ़ेदी पर कुछ रेखाएं काली स्लेटी खींची और आकुलता से उभरती हुई रेखाएं उनके हाथों से उभरती थी। एम.एफ. हुसैन जी जब अपनी बहुचर्चित फिल्म थ्रू द आई ऑफ अ पेंटर की शूटिंग कर रहे थे तो नसरीन जी उनके साथ राजस्थान गई थी और वहाँ पर उन्होंने अच्छे फोटोग्राफ्स भी लिए थे। रेगिस्तान की रेतीली हवा, सपाट रेतीले टीलों पर हवा की लहरियाँ, छोटे छोटे कीड़ों का रेतीली टीलों पर रेंगना, बाद में उनके चित्रों में ये उभरा भी। नसरीन जी अपने विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर प्रकृति को सीधे देखने के लिए प्रेरित करती थी। वह नॉलेज के बजाय प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान देती थी। उनका घर जापान के जैन सन्यासियों जैसा था। सफ़ेद खाली दीवारें, कमरे में टर्की का बना छोटा सा गलीचा, छोटी टेबल, उस पर स्याही की दवात, पेंसिल, लकड़ी के छोटे प्याले और आर्किटेक्चर के प्रयोग में आने वाले यंत्र, बस इतनी सी चीज़ें उनके घर में रहती थी।
उनकी ज्यामिति अरबी रेखा का संयोजन अक्सर इस्लामी डिज़ाइन, विशेष रूप से ईरानी, तुर्की, राजस्थान तथा फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला से प्रभावित है। कला आलोचकों ने उनके कामों को 3 भागों में 3 दशकों में विभाजित किया है। 1950 से 60 का दशक जो था उनका काम, उसको कहा गया स्केच और अर्थ प्रतिनिधित्वात्मक कॉलेज 1960-70 के दशक के काम ग्रिड आधारित चित्र, कलम और स्याही का प्रयोग का रहा। 1970 से 80 के काम परिपक्व और शैली, जिसमें अत्यधिक लयबद्ध लाइन के माध्यम से प्राकृतिक घटनाओं को ऊर्जा के साथ उन्होंने चित्रित किया। ये 3 कालों में 3 दशकों में उनके कामों को कला आलोचकों ने वर्गीकृत किया है। नसरीन मोहम्मदी जी के चित्रों के संग्रह हैं किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट जो नई दिल्ली में है, केसल म्यूजियम जर्मनी के डॉक्यूमेंटा में। यहाँ बता दूं कि डॉक्यूमेंटा जो है वो एक समकालीन कला की एक प्रदर्शनी है जो जर्मनी के केसल जगह पर हर 5 साल में आयोजित होती है, और यह प्रदर्शनी कलाकार, शिक्षक, क्यूरेटर अर्नोल्ड बोडे द्वारा 1955 में शुरू हुई थी। इसको शुरू किया था कलाकार, शिक्षक, क्यूरेटर अर्नोल्ड बोल्ड द्वारा 1955 में, और प्रत्येक डॉक्यूमेंटा 100 दिनों की एक प्रदर्शनी तक सीमित है। यही वजह है कि इसे अक्सर 100 दिनों का संग्रहालय कहा जाता है। इसके साथ ही उनके चित्र न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ आर्ट में हैं, और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ड्राइंग, ये शीर्षक है उनके बनाए हुए चित्र का, जो कागज पर स्याही से बनाया है, वो संग्रहित है। और 2003 में भारत के बाहर फोटोग्राफी की उनकी पहली प्रदर्शनी तलवार आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क में लगी थी। नसरीन मोहम्मदी जी 1960 और 70 के दशक में भारत के कई प्रमुख कलाकारों के साथ कदम ताल करती हुई नजर आई। 20वीं सदी के महान अमूर्त चित्रकार गायक तोंडे हों या तय मेहता जी हों, तय मेहता जी नसरीन जी के मार्गदर्शक बने थे। इसी तरह अन्य कलाकारों में M.F. हुसैन जी, भूपेन खक्कर जी, गुलाम मोहम्मद शेख जी, अर्पिता सिंह जी इत्यादि से प्रभावित भी नजर आईं, और अपनी कृतियों को स्वयं की विशिष्ट शैली में उन्होंने बनाया। नसरीन जी ने अपनी डायरी में पाश्चात्य कलाकारों कासिमिर मालेविच और वासिली कांडिस्की की प्रशंसा की है, और कहीं ना कहीं वे इन कलाकारों से थोड़ी प्रभावित भी नजर आई हैं। और वास्तव में उन्होंने रचनावाद व सर्वोच्चवाद का उपयोग अक्सर अपनी रचनाओं के लिए किया है, जो न केवल एक ज्यामितीय भाषा समझते हैं बल्कि प्रकृति से काफ़ी नज़दीकी भी स्थापित करते हैं। तो ये था कला परिचय भारतीय समकालीन कलाकार नसरीन मोहम्मदी जी का। आइए अब उनके कुछ चित्रों पे हम नज़र डालते हैं। ये हैं नसरीन मोहम्मदी जी द्वारा बनाए गए कुछ चित्र। ये उन्होंने फोटोग्राफी जो की है उसका। वो ब्लैक एंड वाइट ही वर्क ज़्यादा करती थी। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, उन्होंने साइन वो कम करती थी, इस पर लिखा है, उन्होंने अपना साइन किया हुआ है। ये उनके बुनाई पैटर्न वाले चित्र, ये सारे उनके ब्लैक एंड वाइट ही चित्र होते थे। ये बाद के चित्र हैं जो परिपक्व शैली में थे। तो ये था कला परिचय नसरीन मोहम्मदी जी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। गुड लक, जय हिंद।